क्या अकेलापन किसी इंसान को इतना अंधा कर सकता है कि वह उम्र के फासलों को ही भूल जाए? नमस्कार, मेरी बात सुनो, पर आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी जो शादी जैसे पवित्र बंधन के पीछे छिपी असुरक्षा और सामाजिक दिखावे की परतें खोलती है। यह कहानी है लाला डंगामल की, जो उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां सहारा ढूंढना स्वाभाविक है। लेकिन क्या एक नया विवाह उनके जीवन की रिक्तता को भर पाएगा, या फिर यह नया रिश्ता एक नए संघर्ष की शुरुआत है? आइए सुनते हैं। नया विवाह। उचित तो यह था कि 25 साल का साहचर्य अब एक गहरी मानसिक और आध्यात्मिक अनुरूपता का रूप धारण कर लेता, जो दोष को भी गुण बना लेता है, जो पके फल की तरह ज्यादा रसीला, ज्यादा मीठा, ज्यादा सुंदर हो जाता है। लेकिन लालाजी का वाणिज्य हृदय हर एक पदार्थ को वाणिज्य की तराजू से तौलता था। बूढ़ी गाय जब न दूध दे सकती है न बच्चे, तब उसके लिए गौशाला ही सबसे अच्छी जगह है। उनके विचार में लीला के लिए इतना ही काफी था कि घर की मालकिन बनी रहे, आराम से खाए और पड़ी रहे। उसे अख्तियार है चाहे जितने जेवर बनवाए, चाहे जितना स्नान व पूजा करे, केवल उनसे दूर रहे। मानव प्रकृति की जटिलता का एक रहस्य यह था कि डंगामल जिस आनंद से लीला को वंचित रखना चाहते थे, जिसकी उसके लिए कोई जरूरत ही न समझते थे, खुद उसी के लिए सदैव प्रयत्न करते रहते थे। लीला 40 वर्ष की होकर ही बूढ़ी समझ ली गई थी, किंतु वे 43 के होकर अभी जवान ही थे, जवानी के उन्माद और उल्लास से भरे हुए। लीला से अब उन्हें एक तरह की अरुचि होती थी, और वह दुखिया जब अपनी त्रुटियों का अनुभव करके प्रकृति के निर्दय आघातों से बचने के लिए रंग व रोगन की आड़ लेती, तब लालाजी उसके बूढ़े नखरों से और भी घृणा करने लगते। वे कहते, वाह री तृष्णा, 7 लड़कों की तो मां हो गई, बाल खिचड़ी हो गए, चेहरा धुले हुए फलालैन की तरह सिकुड़ गया। अगर आपको अभी महावर, सिंदूर, मेहंदी और उपटन की हवस बाकी ही है। औरतों का स्वभाव भी कितना विचित्र है, न जाने क्यों बनाव सिंगार पर इतना जान देती हैं। पूछो, अब तुम्हें और क्या चाहिए? क्यों नहीं मन को समझा लेती कि जवानी विदा हो गई और इन उपादानों से वह वापस नहीं बुलाई जा सकती। लेकिन वे खुद जवानी का स्वप्न देखते रहते थे। उनकी जवानी की तृष्णा अभी शांत न हुई थी। जाड़ों में रसों और पाकों का सेवन करते रहते थे। हफ्ते में 2 बार खिजाब लगाते और एक डॉक्टर से मकीग्लैंड के विषय में पत्र व्यवहार कर रहे थे। लीला ने उन्हें असमंजस में देखकर कातर स्वर में पूछा, कुछ बतला सकते हो, कितने बजे आओगे? लालाजी ने शांत भाव से पूछा, तुम्हारा जी आज कैसा है? लीला क्या जवाब दे? अगर कहती है कि बहुत खराब है, तो शायद ये महाशय वहीं बैठ जाएं और उसे जलिकटी सुनाकर अपने दिल का बुखार निकालें। अगर कहती है कि अच्छी हूं, तो शायद निश्चिंत होकर 2 बजे तक कहीं वबर लें। इस दुविधा में डरते डरते बोली, अब तक तो हल्की थी, लेकिन अब कुछ भारी हो रहा है। तुम जाओ, दुकान पर लोग तुम्हारी राह देखते होंगे। हां, ईश्वर के लिए 1-2 न बजा देना। लड़के सो जाते हैं, मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता, जी घबराता है। सेठ जी ने अपने स्वर में स्नेह की चाशनी देकर कहा, 12 बजे तक आ जाऊंगा जरूर। लीला का मुख धूमिल हो गया। उसने कहा, 10 बजे तक नहीं आ सकते? 11:30 से पहले किसी तरह नहीं? नहीं, 10:30। हमारी देह पुरानी है, लेकिन इसमें सदैव नया रक्त दौड़ता रहता है। नए रक्त के प्रवाह पर ही हमारे जीवन का आधार है। पृथ्वी की इस चिरंतन व्यवस्था में यह नयापन उसके एक एक अणु में, एक एक कण में, तार में बसे हुए स्वरों की भांति गूंजता रहता है, और यह 100 साल की बुढ़िया आज भी नवेली दुल्हन बनी हुई है। जब से लाला डंगामल ने नया विवाह किया है, उनका यौवन नए सिरे से जाग उठा है।
जब पहली स्त्री जीवित थी तब वे घर में बहुत कम रहते थे। प्रातः से 10-11 बजे तक तो पूजा पाठ ही करते रहते थे। फिर भोजन करके दुकान चले जाते। वहां से 1 बजे रात को लौटते और थके मांदे सो जाते। यदि लीला कभी कहती जरा और सवेरे आ जाया करो तो वे बिगड़ जाते और कहते तुम्हारे लिए क्या दुकान छोड़ दूं या रोजगार बंद कर दूं? यह वह जमाना नहीं है कि एक लोटा जल चढ़ाकर लक्ष्मी प्रसन्न कर ली जाए। आज उनकी चौखट पर माथा रगड़ना पड़ता है, तब भी उनका मुंह सीधा नहीं होता। लीला बेचारी चुप हो जाती। अभी 6 महीने की ही बात है। लीला को ज्वर चढ़ा हुआ था। लालाजी दुकान जाने लगे तब उसने डरते डरते कहा था, देखो मेरा जी अच्छा नहीं है, जरा सवेरे आ जाना। डंगामल ने पगड़ी उतारकर खूंटी पर लटका दी और बोले, अगर मेरे बैठे रहने से तुम्हारा जी अच्छा हो जाए तो मैं दुकान ना जाऊंगा। लीला हताश होकर बोली, मैं दुकान जाने को तो नहीं मना करती, केवल जरा सवेरे आने को कहती हूं। तो क्या मैं दुकान पर बैठा मौज किया करता हूं? लीला इसका क्या उत्तर देती? पति का यह स्नेहीन व्यवहार उसके लिए कोई नई बात न थी। इधर कई वर्षों से उसे इसका कठोर अनुभव हो रहा था कि इस घर में उसकी कद्र नहीं है। वह अक्सर इस समस्या पर विचार भी किया करती, पर अपना कोई अपराध न पाती। वह पति की सेवा अब पहले से कहीं अधिक करती, उनके कार्यभार को हल्का करने का बराबर प्रयत्न करती रहती, सदा प्रसन्नचित्त रहती और कभी उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करती। यदि उसकी जवानी ढल चुकी थी तो इसमें उसका क्या अपराध था? किसकी जवानी सदा स्थिर रहती है? यदि अब उसका स्वास्थ्य उतना अच्छा न था तो इसमें उसका क्या दोष था? उसे बेकसूर क्यों दंड दिया जाता था? अच्छा, 11 बजे, यह कहकर लालाजी चले गए। लेकिन रात 10 बजे एक मित्र ने मुजरा सुनने के लिए बुला भेजा। इस निमंत्रण को कैसे ठुकराया जाता? जब कोई आपको खातिर में बुलाता है तो उसका निमंत्रण अस्वीकार करना भला किस भलमनसाहत की निशानी है? लालाजी मुजरा सुनने चले गए और 2 बजे रात लौटे। चुपके से आकर नौकर को जगाया और अपने कमरे में जाकर लेट रहे। लीला उनकी राह देखती रही, प्रतिक्षण विकल वेदना का अनुभव करती हुई, न जाने कब सो गई। अंत में इस बीमारी ने अभागिनी लीला की जान ले ही ली। लालाजी को उसके मरने का बड़ा दुख हुआ। मित्रों ने संवेदना के तार भेजे। एक दैनिक पत्र ने शोक प्रकट करते हुए लीला के मानसिक और धार्मिक सद्गुणों का खूब बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया। लालाजी ने सभी मित्रों का हार्दिक धन्यवाद दिया और लीला के नाम से बालिका विद्यालय में 5 वजीफे प्रदान किए। मृतक भोज जितने समारोह से किया गया वह नगर के इतिहास में बहुत दिनों तक याद रखा गया। लेकिन 1 महीना भी न बीता था कि लालाजी के मित्रों ने फिर चारा डालना शुरू कर दिया। इसका यह परिणाम हुआ कि 6 महीने की विधुरता पूरी होते ही उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। आखिर बेचारे क्या करते? जीवन में एक सहचरी की आवश्यकता तो थी ही, और इस उम्र में तो वह एक प्रकार से अनिवार्य हो गई थी। 2. जब से लालाजी की नई पत्नी आई, उनके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो गया। अब दुकान से उतना प्रेम न रहा। लगातार कई सप्ताह न जाने से भी उनके कारोबार में कोई हानि नहीं होती थी। जीवन के उपभोग की जो शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही थी, वह अब छींटे पाकर सजीव हो उठी थी। सूखा पेड़ हरा हो गया था, उसमें नई नई कोपलें फूटने लगी थी। नई मोटर आ गई थी, कमरे नए फर्नीचर से सजा दिए गए थे, नौकरों की संख्या बढ़ गई थी, रेडियो आ पहुंचा था और प्रतिदिन नए नए उपहार आते रहते थे। लालाजी की बूढ़ी जवानी जवानों की जवानी से भी अधिक प्रखर हो गई थी, ठीक उसी तरह जैसे बिजली का प्रकाश चंद्रमा के प्रकाश से अधिक स्वच्छ और मनोरंजक होता है। मित्र जब इस रूपांतरण पर उन्हें बधाइयां देते तो वे गर्व से कहते, भाई हम तो हमेशा जवान रहे हैं और हमेशा जवान रहेंगे। बुढ़ापा यहां आए तो उसके मुंह में कालिख लगाकर गधे पर उल्टा सवार करा के शहर से बाहर निकाल दें।
जवानी और बुढ़ापे को लोग न जाने क्यों उम्र से जोड़ देते हैं। जवानी का उम्र से उतना ही संबंध है जितना धर्म का आचार से, रुपए का ईमानदारी से और रूप का श्रृंगार से। आजकल के जवानों को आप जवान कहते हैं? उनकी 1000 जवानियों को मैं अपनी 1 घंटे की जवानी से भी न बदलूं। मालूम होता है उनकी जिंदगी में न कोई उत्साह है, न कोई शौक। जीवन क्या है? गले में पड़ा हुआ एक ढोल है। यही शब्द घटा बढ़ाकर वे आशा के हृदय पटल पर अंकित करते रहते थे। उससे बराबर सिनेमा, थिएटर और दरिया की सैर के लिए आग्रह करते रहते। लेकिन आशा को न जाने क्यों इन बातों में जरा भी रुचि न थी। वह जाती तो थी, मगर बहुत टालमटोल करने के बाद। एक दिन लालाजी ने आकर कहा, चलो आज बजरे पर दरिया की सैर करें। वर्षा के दिन थे, दरिया चढ़ा हुआ था, मेघमालाएं अंतर्राष्ट्रीय सेनाओं की भांति रंग-बिरंगी वर्दियां पहने आकाश में कवायद कर रही थीं। सड़क पर लोग मलार और बारहमासा गाते चलते थे। बागों में झूले पड़ गए थे। आशा ने बेदिली से कहा, मेरा जी तो नहीं चाहता। लालाजी ने मृदु प्रेरणा के साथ कहा, तुम्हारा मन कैसा है जो आमोद प्रमोद की ओर आकर्षित नहीं होता? चलो जरा दरिया की सैर देखो। सच कहता हूं बजरे पर बड़ी बहार रहेगी। आप जाएं, मुझे और कई काम करने हैं। काम करने को आदमी है। तुम क्यों काम करोगी? महाराज अच्छे सालन नहीं पकाता। आप खाने बैठेंगे तो यों ही उठ जाएंगे। आशा अपने अवकाश का बड़ा भाग लालाजी के लिए तरह तरह का भोजन पकाने में ही लगाती थी। उसने किसी से सुन रखा था कि एक विशेष अवस्था के बाद पुरुष के जीवन का सबसे बड़ा सुख रसना का स्वाद ही रह जाता है। लालाजी की आत्मा खिल उठी। उन्होंने सोचा कि आशा को उनसे कितना प्रेम है कि वह दरिया की सैर को उनकी सेवा के लिए छोड़ रही है। एक लीला थी कि मानन चलने को तैयार रहती थी। पीछा छुड़ाना पड़ता था, खामख्वाह सिर पर सवार हो जाती थी और सारा मजा किरकिरा कर देती थी। स्नेह भरे उलाहने से बोले, तुम्हारा मन भी विचित्र है। अगर एक दिन सालन फीका हो रहा तो ऐसा क्या तूफान आ जाएगा। तुम तो मुझे बिल्कुल निकम्मा बनाए देती हो। अगर तुम न चलोगी तो मैं भी न जाऊंगा। आशा ने जैसे गले से फंदा छुड़ाते हुए कहा, आप भी तो मुझे इधर उधर घुमा घुमाकर मेरा मिजाज बिगाड़ देते हैं। यह आदत पड़ जाएगी तो घर का धंधा कौन करेगा? मुझे घर के धंधे की रत्ती भर भी परवाह नहीं, बाल की नोक बराबर भी नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा मिजाज बिगड़े और तुम इस गृहस्थी की चक्की से दूर रहो। और तुम मुझे बार बार आप क्यों कहती हो? मैं चाहता हूं तुम मुझे तुम कहो, तू कहो, गालियां दो, धौंस जमाओ। तुम तो मुझे आप कहकर जैसे देवता के सिंहासन पर बैठा देती हो। मैं अपने घर में देवता नहीं, चंचल बालक बनना चाहता हूं। आशा ने मुस्कराने की चेष्टा करके कहा, भला मैं आपको तुम कहूंगी। तुम बराबर वाले को कहा जाता है कि बड़ों को। मुनीम ने 1 लाख के घाटे की खबर सुनाई होती तो भी शायद लालाजी को इतना दुख न होता जितना आशा के इन कठोर शब्दों से हुआ। उनका सारा उत्साह, सारा उल्लास जैसे ठंडा पड़ गया। सिर पर बाकी रखी हुई फूलदार टोपी, गले में पड़ी हुई जोगिए रंग की बुनी हुई रेशमी चादर, वह तंजेब का बेलदार कुर्ता जिसमें सोने के बटन लगे हुए थे, यह सारा ठाठ जैसे उन्हें हास्यजनक जान पड़ने लगा। जैसे वह सारा नशा किसी मंत्र से उतर गया हो। निराश होकर बोले, तो तुम्हें चलना है या नहीं? मेरा जी नहीं चाहता। तो मैं भी न जाऊं? मैं आपको कब मना करती हूं? आप कहाँ? आशा ने जैसे भीतर से जोर लगाकर कहा, तुम, और उसका मुखमंडल लज्जा से आरक्त हो गया। हाँ, इसी तरह तुम कहा करो। तुम नहीं चल रही हो? अगर मैं कहूं तुम्हें चलना पड़ेगा तो? तब चलूंगी। आपकी आज्ञा मानना मेरा धर्म है। लालाजी आज्ञा न दे सके। आज्ञा और धर्म जैसे शब्द उनके कानों में चुभने से लगे।
खिसियाए हुए बाहर को चल पड़े। उस वक्त आशा को उन पर दया आ गई। बोली, तो कब तक लौटोगे? मैं नहीं जा रहा हूं। अच्छा, तो मैं भी चलती हूं। जैसे कोई जिद्दी लड़का रोने के बाद अपनी इच्छित वस्तु पाकर उसे पैरों से ठुकरा देता है, उसी तरह लालाजी ने मुंह बनाकर कहा, तुम्हारा जी नहीं चाहता तो न चलो। मैं आग्रह नहीं करता। आप नहीं, तुम बुरा मान जाओगे। आशा गई, लेकिन उमंग से नहीं। जिस मामूली वेश में थी उसी तरह चल खड़ी हुई। न कोई सजीली साड़ी, न जड़ाऊ गहने, न कोई सिंगार, जैसे कोई विधवा हो। ऐसी ही बातों पर लालाजी मन में झुंझला उठते थे। ब्याह किया था जीवन का आनंद उठाने के लिए, झिलमिलाते हुए दीपक में तेल डालकर उसे और चटक करने के लिए। अगर दीपक का प्रकाश तेज न हुआ तो तेल डालने से क्या लाभ? न जाने इसका मन क्यों इतना शुष्क और नीरस है, जैसे कोई ऊसर का पेड़ हो, कितना ही पानी डालो उसमें हरी पत्तियों के दर्शन न होंगे। जड़ाऊ गहनों से भरी पिटारियां खुली हुई हैं, कहां-कहां से मंगवाए, दिल्ली से, कलकत्ते से, फ्रांस से। कैसी कैसी बहुमूल्य साड़ियां रखी हुई हैं। एक नहीं, सैकड़ों। पर केवल संदूक में कीड़ों का भोजन बनने के लिए। दरिद्र घर की लड़कियों में यही ऐब होता है। उनकी दृष्टि सदैव संकीर्ण रहती है। न खा सकें, न पहन सकें, न दे सकें। उन्हें तो खजाना भी मिल जाए तो यही सोचती रहेंगी कि इसे खर्च कैसे करें। दरिया की सैर तो हुई, पर विशेष आनंद न आया। कई महीनों तक आशा की मनोवृत्तियों को जगाने का असफल प्रयत्न करके लालाजी ने समझ लिया कि इसकी पैदाइश ही मुहर्रमी है। लेकिन फिर भी निराश न हुए। ऐसे व्यापार में एक बड़ी रकम लगाने के बाद वे उसमें अधिक से अधिक लाभ उठाने की वाणिज्य प्रवृत्ति को कैसे त्याग देते? विनोद की नई नई योजनाएं पैदा की जाती। ग्रामोफोन अगर बिगड़ गया है, गाता नहीं या साफ आवाज नहीं निकलती, तो उसकी मरम्मत करानी पड़ेगी। उसे उठाकर रख देना तो मूर्खता है। इधर बूढ़ा महाराज एकाएक बीमार होकर घर चला गया था और उसकी जगह उसका 17-18 साल का जवान लड़का आ गया था। कुछ अजीब गवार था, बिल्कुल झगड़ुजर। कोई बात ही न समझता था। जितने फूल के बनाता उतनी तरह के। हाँ, एक बात समान होती। सब बीच में मोटे होते, किनारे पतले। दाल कभी तो इतनी पतली जैसे चाय, कभी इतनी गाढ़ी जैसे दही। नमक कभी इतना कम कि बिल्कुल फीका, कभी इतना तेज कि नींबू का शाकीन। आशा मुंह हाथ धोकर चौके में पहुंच जाती और इस ढपोरसंख को भोजन पकाना सिखाती। एक दिन उसने कहा, तुम कितने नालायक आदमी हो जुगल। आखिर इतनी उम्र तक तुम घास खोदते रहे या झाड़ झोंकते रहे कि फुलके तक नहीं बना सकते? जुगल आंखों में आंसू भरकर कहता, भूजी, अभी मेरी उम्र ही क्या है, 17वीं ही तो पूरा हुआ है। आशा को उसकी बात पर हंसी आ गई। उसने कहा, तो रोटियां पकाना क्या 10-5 साल में आता है? आप 1 महीना सिखा दें बहूजी, फिर देखिए मैं आपको कैसे फुलके खिलाता हूं कि जी खुश हो जाए। जिस दिन मुझे फुलके बनाने आ जाएंगे, मैं आपसे कोई इनाम लूंगा। सालन तो अब मैं कुछ कुछ बनाने लगा हूं, क्यों ना? आशा ने हौसला बढ़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा, सालन नहीं, वह बनाना आता है। अभी कल ही नमक इतना तेज था कि खाया न गया। मसाले में कचांद आ रही थी। मैं जब सालन बना रहा था तब आप यहां कब थी? अच्छा, तो मैं यहां बैठी रहूं, तब तुम्हारा सालन बढ़िया पकेगा। आप बैठी रहती हैं तब मेरी अक्ल ठिकाने रहती है। आशा को जुगल की इन भोली बातों पर खूब हंसी आ रही थी। हंसी को रोकना चाहती थी, पर इस तरह निकल पड़ती थी जैसे भरी बोतल उड़ेल दी गई हो। और मैं नहीं रहती तब तो आपके कमरे के द्वार पर जा बैठती है। वहीं बैठकर अपनी तकदीर को रोती है। आशा ने हंसी को रोककर पूछा, क्यों रोती क्यों है? यह न पूछिए बहूजी, आप इन बातों को नहीं समझेंगी।
आशा ने उसके मुंह की ओर प्रश्न की आंखों से देखा। उसका आशय कुछ तो समझ गई, पर न समझने का बहाना किया। तुम्हारे दादा आ जाएंगे, तब तुम चले जाओगे। और क्या करूंगा बहू जी? यहां कोई काम दिलवा दीजिएगा तो पड़ा रहूंगा। मुझे मोटर चलाना सिखवा दीजिए। आपको खूब सैर कराया करूंगा। नहीं नहीं बहू जी, आप हट जाइए, मैं पतीली उतार लूंगा। ऐसी अच्छी साड़ी है, आपकी कहीं कोई दाग पड़ जाए तो क्या हो। आशा पतीली उतार रही थी। जुगल ने उसके हाथ से सड़सी ले लेनी चाहिए। दूर रहो, फूहड़ तो तुम हो ही। कहीं पतीली पाव पर गिरा ली तो महीनों झींकोगे। जुगल के मुख पर उदासी छा गई। आशा ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों, मुंह क्यों लटक गया सरकार का? जुगल रुआसा होकर बोला, आप मुझे डांट देती हैं बहू जी, तब मेरा दिल टूट जाता है। सरकार कितना ही घुड़के, मुझे बिल्कुल ही दुख नहीं होता। आपकी नजर कड़ी देखकर मेरा खून सर्द हो जाता है। आशा ने दिलासा दिया, मैंने तुम्हें डांटा तो नहीं, केवल यही तो कहा कि कहीं पतीलो तुम्हारे पांव पर गिर पड़े तो क्या हो। हाथ तो आपका भी है, कहीं आपके ही हाथ से छूट पड़े तो। लाला डंगामल ने रसोई घर के द्वार पर आकर कहा, आशा, जरा यहां आना। देखो, तुम्हारे लिए कितने सुंदर गमले लाया हूं। तुम्हारे कमरे के सामने रखे जाएंगे। तुम यहां धुएंधकड़ से क्यों हलकान होती हो? इस लड़के से कह दो कि जल्दी महाराज को बुलाए, नहीं तो मैं कोई दूसरा रख लूंगा। महाराज की कमी नहीं है। आखिर कब तक कोई रियायत करे? गधे को जरा भी तमीज नहीं आई। सुनता है जुगल, लिख दे आज अपने बाप को। चूल्हे पर तवा रखा हुआ था। आशा रोटियां बेलने में लगी थी। जुगल तवे के लिए रोटियों का इंतजार कर रहा था। ऐसी हालत में भला आशा कैसे गमले देखने जाती? उसने कहा, जुगल रोटियां टेढ़ी मेढ़ी बेल डालेगा। लालाजी ने कुछ चिढ़कर कहा, अगर रोटियां टेढ़ी मेढ़ी बेलेगा तो निकाल दिया जाएगा। आशा अनसुनी करके बोली, 10-5 दिन में सीख जाएगा, निकालने की क्या जरूरत है। तुम आकर बतला दो, गमले कहाँ रखे जाएं। कहती तो हूं, रोटियां बेलकर आ जाती हूं। नहीं, मैं कहता हूं तुम रोटियां मत बेलो। आप खामाखाह जिद करते हैं। लालाजी सन्नाटे में आ गए। आशा ने कभी इतनी रुखाई से उन्हें जवाब न दिया था, और यह केवल रुखाई न थी, इसमें कटुता भी थी। लज्जित होकर चले गए। उन्हें ऐसा क्रोध आ रहा था कि इन गमलों को तोड़कर फेंक दें और सारे पौधों को चूल्हे में डाल दें। जुगल ने सहमे हुए स्वर में कहा, आप चली जाएं बहू जी, सरकार बिगड़ जाएंगे। बको मत, जल्दी जल्दी फुलके सिंह नहीं तो निकाल दिए जाओगे, और आज मुझसे रुपए लेकर अपने लिए कपड़े बनवा लो। भिखमंगों की सी सूरत बनाए घूमते हो। और बाल क्यों इतने बढ़ा रखे हैं? तुम्हें नाई भी नहीं जुड़ता? जुगल ने दूर की बात सोची। बोला, कपड़े बनवा लूं तो दादा को हिसाब क्या दूंगा? अरे पागल, मैं हिसाब में नहीं देने को कहती। मुझसे ले जाना। जुगल जाहिलपन की हंसी हंसा। आप बनवाएंगी तो अच्छे कपड़े लूंगा। खद्दर के मलमल का कुर्ता, खद्दर की धोती, रेशमी चादर, अच्छा सा चप्पल। आशा ने मीठी मुस्कान से कहा, और अगर अपने दाम से बनवाने पड़े? तब कपड़े ही क्यों बनाऊंगा। बड़े चालाक हो तुम। जुगल ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। आदमी अपने घर में सूखी रोटियां खाकर सो रहता है, लेकिन दावत में तो अच्छे अच्छे पकवान ही खाता है। यहां भी यदि रूखी सूखी रोटियां मिले तो यह दावत में जाएं ही नहीं। यह सब मैं नहीं जानती। एक आड़े का कुर्ता बनवा लो और एक टोपी ले लो। हजामत के लिए 2 आने पैसे ऊपर से ले लो। जुगल ने मान करके कहा, रहने दीजिए, मैं नहीं लेता। अच्छे कपड़े पहनकर निकलूंगा, तब तो आपकी याद आएगी। सड़ियल कपड़े पहनकर तो और जी जलेगा। तुम स्वार्थी हो, मुफ्त के कपड़े लोगे और साथ ही बढ़िया भी। जब यहां से जाने लगे
तब आप मुझे अपना एक चित्र दीजिएगा। मेरा चित्र लेकर क्या करोगे? अपनी कोठरी में लगाऊंगा और नित्य देखा करूंगा। बस वही साड़ी पहनकर खिंचवाना जो कल पहनी थी, और यही मोतियों की माला भी हो। मुझे नंगी नंगी सूरत अच्छी नहीं लगती। आपके पास तो बहुत गहने होंगे, आप पहनती क्यों नहीं? तो तुम्हें गहने बहुत अच्छे लगते हैं? बहुत। लालाजी ने फिर आकर जलते हुए मन से कहा, अभी तक तुम्हारी रोटियां नहीं पकी जुगल? अगर कल से तूने अपने आप अच्छी रोटियां न पकाई तो मैं तुझे निकाल दूंगा। आशा ने तुरंत हाथ मुंह धोया और बड़े प्रसन्न मन से लालाजी के साथ गमले देखने चली। इस समय उसकी छवि में प्रफुल्लता का रोगन था, बातों में भी जैसे शक्कर घुली हुई थी। लालाजी का सारा खिसियानापन मिट गया था। उसने गमलों को लुब्ध आंखों से देखा। उसने कहा, मैं इनमें से कोई गमला न जाने दूंगी। सब मेरे कमरे के सामने रखवाना, सब। कितने सुंदर पौधे हैं, वाह! इनके हिंदी नाम भी मुझे बतला देना। लालाजी ने छेड़ा, सब गमले लेकर क्या करोगी? 10-5 पसंद कर लो, शेष मैं बाहर रखवा दूंगा। जी नहीं, मैं एक भी न छोड़ूंगी, सब यहीं रखे जाएंगे। बड़ी लालचिन हो तुम। लालचिन ही सही, मैं आपको एक भी न दूंगी। 2-4 तो दे दो, इतनी मेहनत से लाया हूं। जी नहीं, इनमें से एक भी न मिलेगा। 4। दूसरे दिन आशा ने अपने को आभूषण से खूब सजाया और फिरोजी साड़ी पहनकर निकली। तब लालाजी की आंखों में ज्योति आ गई। समझे, अवश्य ही अब उनके प्रेम का जादू कुछ कुछ चल रहा है, नहीं तो उनके बार बार के आग्रह करने पर भी, बार बार याचना करने पर भी उसने कोई आभूषण न पहना था। कभी कभी मोतियों का हार गले में डाल लेती थी, वह भी ऊपरी मन से। आज वह आभूषणों से अलंकृत होकर फूली नहीं समाती, इतराई जाती है, मानो कहती हो, देखो मैं कितनी सुंदर हूं। लालाजी पर घड़ों का नशा चढ़ा हुआ था। वे चाहते थे उनके मित्र और बंधुवर्ग आकर इस सोने की रानी के दर्शनों से अपनी आंखें ठंडी करें और देखें कि वह कितनी सुखी, संतुष्ट और प्रसन्न है। जिन विद्रोहियों ने विवाह के समय तरह तरह की शंकाएं की थीं, वे आंखें खोलकर देखें कि डंगामल कितना सुखी है। विश्वास, अनुराग और अनुभव ने नया चमत्कार किया है। उन्होंने प्रस्ताव दिया, चलो कहीं घूम आए, बड़ी मजेदार हवा चल रही है। आशा इस वक्त कैसे जा सकती थी? अभी उसे रसोई में जाना था, वहां से कहीं 12-1 बजे फुर्सत मिलेगी। फिर घर के दूसरे धंधे सिर पर सवार हो जाएंगे। सैर-सपाटे के पीछे क्या घर चौपट कर दे? सेठ जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं, आज मैं तुम्हें रसोई में ना जाने दूंगा। महाराज के किए कुछ न होगा। तो आज उसकी शामत भी आ जाएगी। आशा के मुख पर से वह प्रफुल्लता जाती रही। मन भी उदास हो गया। एक सोफे पर लेटकर बोली, आज न जाने क्यों कलेजे में मीठा मीठा दर्द हो रहा है। ऐसा दर्द कभी नहीं होता था। सेठ जी घबरा उठे। यह दर्द कब से हो रहा है? हो तो रहा है रात से ही, लेकिन अभी कुछ कम हो गया था, अब फिर होने लगा है। रह रहकर जैसे चुभन हो जाती है। सेठ जी एक बात सोचकर दिल ही दिल में खिल उठे। अब वे गोलियां रंग ला रही हैं। राजवैद्य जी ने कहा भी था कि जरा सोच समझकर इनका सेवन कीजिएगा। क्यों न हो, पुराने और परीक्षित नुस्खे हैं इनके पास। उन्होंने कहा तो रात से ही यह दर्द हो रहा है। तुमने मुझसे कहा नहीं, नहीं तो वैद्य जी से कोई दवा मंगवाता। मैंने समझा था आप ही आप अच्छा हो जाएगा, मगर अब बढ़ रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है? जरा देखूं, कुछ सूजन तो नहीं है। सेठ जी ने आशा के आंचल की तरफ हाथ बढ़ाया। आशा ने शर्माकर सिर झुका लिया। उसने कहा, यह तुम्हारी शरारत मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं अपनी जान से मरती हूं और तुम्हें हंसी सूझती है।
जाकर कोई दवा ला दो। सेठ जी अपने पुंस्त्व का यह डिप्लोमा पाकर उससे कहीं ज्यादा प्रसन्न हुए जितना राय बहादुरी पाकर होते। इस विजय का डंका पीटे बिना उन्हें कैसे चैन आ सकता था। जो लोग उनके विवाह के विषय में द्वेष में टिप्पणियां कर रहे थे, उन्हें नीचा दिखाने का कितना अच्छा अवसर हाथ आया है और इतनी जल्दी। पहले पंडित भोलानाथ के पास गए और भाग्य ठोक कर बोले, भाई मैं तो बड़ी विपत्ति में फंस गया। कल से उनके कलेजे में दर्द हो रहा है। कुछ बुद्धि काम नहीं करती। कहती है ऐसा दर्द पहले कभी नहीं हुआ था। भोलानाथ ने कुछ बहुत हमदर्दी सी दिखाई। सेठ जी यहां से उठकर अपने दूसरे मित्र लाला फागमल के पास पहुंचे और उनसे भी लगभग इन्हीं शब्दों में यह शोक संवाद कहा। फागमल बड़ा शोहदा था। मुस्कराकर बोला, मुझे तो आपकी शरारत मालूम होती है। सेठ जी की बाँछें खिल गईं। उन्होंने कहा, मैं अपना दुख सुना रहा हूं और तुम्हें दिलगी सूझती है। जरा भी आदमियत तुम्हें नहीं है। मैं दिलगी नहीं कर रहा हूं। इसमें दिलगी की क्या बात है? वे हैं कमसिन, कोमलांगी, आप ठहरे पुराने लठैत, दंगल के पहलवान। बस अगर यह बात न निकले तो मूंछ कुंडवा लूं। सेठ जी की आंखें जगमगा उठीं। मन में यौवन की भावना प्रबल हो उठी और उसके साथ ही मुख पर भी यौवन की झलक आ गई। छाती जैसे कुछ फैल गई। चलते समय उनके पग कुछ अधिक मजबूती से जमीन पर पड़ने लगे और सिर की टोपी भी न जाने कैसे बाकी हो गई। आकृति से बाकपन की शान बरसने लगी। 5 जुगल ने आशा को सिर से पांव तक जगमगाते देखकर कहा, बस बहूजी, आप इसी तरह पहने ओढ़े रहा करें। आज मैं आपको चूल्हे के पास न आने दूंगा। आशा ने नयनबाण चलाकर कहा, क्यों? आज यह नया हुक्म क्यों? पहले तो तुमने कभी मना नहीं किया। आज की बात दूसरी है। जरा सुनो क्या बात है। मैं डरता हूं आप कहीं नाराज न हो जाएं। नहीं नहीं, कहो, मैं नाराज न होऊंगी। आप बहुत सुंदर लग रही हैं। लाला डंगामल ने असंख्य बार आशा के रूप और यौवन की प्रशंसा की थी, मगर उनकी प्रशंसा में उसे बनावट की गंध आती थी। यह शब्द उनके मुख से निकलकर कुछ ऐसे लगते थे जैसे कोई पंगु दौड़ने की चेष्टा कर रहा हो। जुगल के इन सीधे शब्दों में एक उन्माद था, नशा था, एक चोट थी। आशा की सारी देह प्रकंपित हो गई। तुम मुझे नजर लगा दोगे जुगल? इस तरह क्यों घूरते हो? जब यहां से चला जाऊंगा तब आपकी बहुत याद आएगी। रसोई पकाकर तुम सारे दिन क्या किया करते हो? दिखाई नहीं देते। सरकार रहते हैं, इसीलिए नहीं आता। फिर अब तो मुझे जवाब मिल रहा है। देखिए भगवान कहाँ ले जाते हैं। आशा को मुख मुद्रा कठोर हो गई। उसने कहा, कौन तुम्हें जवाब देता है? सरकार ही तो कहते हैं तुझे निकाल दूंगा। अपना काम किए जाओ, कोई नहीं निकालेगा। अब तो तुम फुलके भी अच्छे बनाने लगे। सरकार हैं बड़े गुस्सेवर। 2-4 दिन में उनका मिजाज ठीक किए देती हूं। आपके साथ चलते हैं तो आपके बाप से लगते हैं। तुम बड़े मुहफ़्फ़ट हो। खबरदार, जबान संभालकर बातें किया करो। किंतु अप्रसन्नता का यह झीना आवरण उसके मनोरहस्य को न छिपा सका। वह प्रकाश की भांति उसके अंदर से निकल पड़ता था। जुगल ने फिर उसी निर्भीकता से कहा, मेरा मुंह कोई बंद कर ले, यहां तो सभी यही कहते हैं। मेरा ब्याह कोई 50 साल की बुढ़िया से कर दे तो मैं घर छोड़कर भाग जाऊं। या तो खुद जहर खा लूं या उसे जहर देकर मार डालूं। फांसी ही तो होगी। आशा उस कृत्रिम क्रोध को कायम न रख सकी। जुगल ने उसकी हृदयवीणा के तारों पर मिजराब की ऐसी चोट मारी थी कि उसके बहुत जब्त करने पर भी मन की व्यथा बाहर निकल आई। उसने कहा, भाग्य भी तो कोई वस्तु है। ऐसा भाग्य जाए भाड़ में। तुम्हारा ब्याह किसी बुढ़िया से ही करूंगी, देख लेना। तो मैं भी जहर खा लूंगा, देख लीजिएगा। क्यों? बुढ़िया तुम्हें जवान स्त्री से ज्यादा प्यार करेगी,
ज्यादा सेवा करेगी, तुम्हें सीधे रास्ते पर रखेगी। यह सब माँ का काम है। बीवी जिस काम के लिए है, उसी काम के लिए है। आखिर बीवी किस काम के लिए है? आप मालकिन हैं, नहीं तो बता देता, बीवी किस काम के लिए है। मोटर की आवाज आई। न जाने कैसे आशा के सिर का आंचल खिसककर कंधे पर आ गया। उसने जल्दी से आंचल खींचकर सिर पर रख लिया और यह कहती हुई अपने कमरे की ओर लपकी कि लाला भोजन करके चले जाएं, तब आना। कहानी खत्म हो गई। लेकिन लाला डंगामल की वह बेबसी और उनकी नई पत्नी की वह बेरुखी हमारे मन में कई सवाल छोड़ जाती है। जब इंसान कुदरत के नियमों के खिलाफ जाकर अपनी खाली जिंदगी को भरने की कोशिश करता है, तो अक्सर नतीजे ऐसे ही कड़वे होते हैं। जवानी खरीदी नहीं जा सकती और न ही जबरन सम्मान हासिल किया जा सकता है। मेरी बात सुनो पर आज मुंशी प्रेमचंद की इस रचना ने हमें सिखाया कि रिश्तों की गरिमा बनाए रखना कितना जरूरी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपनों के साथ साझा करना न भूलें। जुड़े रहिए मेरी बात सुनो से, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं, महसूस की जाती हैं।